हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज अपने यूट्यूब चैनल RS इंग्लिश एरा में आप लोगों का फिर से स्वागत है। और आज मैं फिर से आप लोगों के कंटिन्यू सेशन में जो अभी इंग्लिश का सेशन चल रहा है, जो क्लास 12 का इंग्लिश जो 100 मार्क्स का आता है, उसका अभी हम लोग प्रो सेक्शन चला रहे हैं। और प्रो सेक्शन में अभी तक हम लोगों ने जो सफ़र तय किया वो है चैप्टर 1 टू चैप्टर 5 तक का डिस्कशन, उसका हिंदी समरी। और हमारे लिंक में वहाँ पे इंग्लिश समरी मिलेगा। अभी फ़िलहाल हम हर एक चैप्टर को हिंदी में समझेंगे सबसे पहले, और उसके बाद समरी बनाना बहुत आसान हो जाता है। और जो उसमें राइटर होते हैं, राइटर का डिटेलिंग करते हुए चलते हैं हम लोग। हिंदी में कहानी को रखते हैं सबसे पहले, तो इंग्लिश लैंग्वेज का आपका ये होता है क्लास, लेकिन इसमें पहले हिंदी को समझा के उसके बाद इंग्लिश को लिखाई जाती है। इसी कड़ी में अब हम लोग चैप्टर 6 पे पहुँच चुके हैं। जो हमारा चैप्टर नंबर 6 क्या है? चैप्टर 6 है द आर्टिस्ट। मैंने ये मेंशन किया है, 5 के लिए था। चैप्टर 6 जो है द आर्टिस्ट है। और द आर्टिस्ट जो लिखा गया वो एक शिगा नोया राइटर हैं, उनके द्वारा लिखा गया है। और ये एक जापानीज राइटर हैं, जापान के रहने वाले हैं, जापानीज राइटर इनको बताया गया। और इसमें सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो द आर्टिस्ट है, इसका मतलब कलाकार होता है, हम सभी जानते हैं। तो एक कला तरह की कह सकते हैं, एक बातों को इसमें पिरोया गया है राइटर के द्वारा। राइटर साहब का जो डिटेल्स है वो 20 फरवरी 1883 का जन्म है और 1971 में इनकी मृत्यु हुई है। यानी कि कह सकते हैं कि इनका जो बर्न हुआ है 20 फरवरी 1883 और जो इनका डेथ हुआ है 1971। तो ये रहा। और अब इसके बारे में, जैसे द आर्टिस्ट को पढ़ने से पहले हम शिगा नोया के बारे में थोड़ी सी ऑटोबायोग्राफी जान लेंगे। जैसे शिगा नोया का ऑटोबायोग्राफी खत्म होगा तो शिगा नोया क्या कहते हैं द आर्टिस्ट के बारे में, इस स्टोरी के बारे में, इनका हिंदी सेंटेंस क्या है, स्टेटमेंट क्या है, वो सारी चीज़ मैं आपके सामने रखूँगा। देर न करते हुए मैं शुरू करता हूँ और हम लोग जानने चलते हैं शिगा नोया के बारे में। तो शिगा नोया मैंने बताया कि जापानीज राइटर हैं। इसमें इन्होंने 12 साल के एक छोटे बच्चे का किरदार जो है उसको मेंशन किया है। तो शिगा नोया के बारे में एक चीज़ हम लोग और जान लें कि ये शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, बहुत अच्छे शॉर्ट स्टोरी, लघु कथा जो होता है, लघु कथावाचक भी इन्हें कहा जाता है। बहुत तरह के इन्होंने राइटिंग के वर्क किए, फिक्शन वर्क किए हैं, तो इसमें इनको बहुत बड़ी ख्याति मिली है। फ़िलहाल ये एक शॉर्ट स्टोरी राइटर की तरह ज़्यादा विख्यात हैं, फेमस हैं। ठीक है, तो अब इसमें विशेष कुछ कहते हुए नहीं है शिगा नोया के बारे में। इनका जन्म और इनको एक शॉर्ट स्टोरी राइटर के तौर पे इन्हें याद रखना है। राइटर का डिटेलिंग ये है, बस राइटर ने जिसको फोकस किया द आर्टिस्ट पे, उसके बारे में हम लोग ये समझते हैं। जो इनका जन्म स्थान है, ये एक ऑब्जेक्टिव के तौर पे हम लोग रख सकते हैं कि मियांगी प्रांत जो एक है, वहीं पे इनका जन्म का जो है मियांगी ऐसे मियांगी प्रांत के इशिनोमाकी शहर, जो इशिनोमाकी शहर जो जापान का एक सिटी है, फेमस सिटी है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ। यानी कह सकते हैं कि शिगा नोया का जन्म आप देख पा रहे होंगे सामने, मियांगी प्रांत के इशिनोमाकी शहर जो जापान में है, एज ए जापानी राइटर इनका ये जन्म बर्थ प्लेस हो गया। इसमें जो मेन स्टोरी है वो छात्र और शिक्षक के बीच एक परंपरा जो होता है, ट्रेडिशन होता है, उसको व्यक्त करने की कहानी है। यानी कि एक छात्र जो क्लासरूम में है, उसके प्रति टीचर का एक दायित्व क्या है, शिक्षक का, और एक जो शिक्षक हैं उनका भी उस बच्चे के प्रति क्या दायित्व है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। जब तक दोनों एक दूसरे की सहायता नहीं करेंगे और एक दूसरे में न मिल जाए, तब तक वो एक टीचिंग एबिलिटीज़ का मज़ा नहीं है। तो इसमें यह है कि इन्होंने एक शिक्षक और एक छात्र का जो प्रसंग है उसमें इन्होंने मैनेज किया है। ये बताया है कि एक 12 साल का लड़का है जिसका नाम सेबी होता है। मैं यहाँ पे लिख दूँ सेबी, 12 ईयर्स ओल्ड एक बॉय होता है। और इसमें इन्होंने मेंशन किया उसको कि उसकी जो उत्सुकता होती है या उसका जो लविंग मोमेंट जो होता है, उस पे उसके फैमिली वाले ध्यान नहीं देते हैं। और ऐसा कहा भी गया है, कोलैबोरेटिव एजुकेशन में ऐसा बताया जाता है
कि जब घर में जब टीनेज हो और उस तरह के बच्चे उस अवस्था से गुजर रहे हों, जब पीयर्स ग्रुप हो उनका या टीनेजर ग्रुप हो, तो उस समय उनकी जो इच्छाएं होती हैं वो अनंत होती हैं, काम करने के रास्ते बहुत खुले होते हैं। तो उसमें थोड़ी सी उसकी रजामंदी जो होती है काम करने की, या फिर उसका जो इंटरेस्ट जिस दिशा में होता है उस दिशा में हमें प्रोत्साहित करना चाहिए, एज ए टीचर भी और एज ए पेरेंट्स भी। तो ऐसा इसमें कुछ हो नहीं रहा होता है, और सिग्गा नोया ने उसी चीज़ को कोट किया। वो कहते हैं कि जो 12 साल का एक लड़का है जिसका नाम सेबी है, वो अपने स्कूल में जाता है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जैसे अध्ययन उसका होता है उसके रिगार्डिंग वो जाता है, लेकिन उसको क्या रहता है कि पढ़ाई से थोड़ा भी लगाव नहीं होता है, और वो पढ़ाई की दुनिया भूल के और ऐसे ही मतलब एक कह सकते हैं उसका फेवरेट वर्क या उस जिसमें इंटरेस्ट ज़्यादा होता है वो होता है जैसे पम्पकिन, कद्दू जो होते हैं उसको देखना। तो ये थोड़ा सा हास्यास्पद भी है सुनने में और समझने में कि कद्दू से कैसे उसको बहुत ज़्यादा लगाव हो जाता है। और ये उसका क्लास में भी कुछ एक्टिविटीज़ ऐसा होता है जिससे टीचर इस चीज़ को समझ पाता है। हालांकि पहले दौर में तो ऐसा समझ नहीं आ पाता है, लेकिन ऐसा होते हुए टीचर्स के द्वारा कई बार वो पकड़ा जाता है। जब बच्चे क्लासरूम में पढ़ने में मशगूल होते हैं, टीचिंग इक्विपमेंट और टीएलएम पे विशेष फोकस कर रहे होते हैं, टीचर से कनेक्टिविटी बना रहे होते हैं, उस समय ये क्या करता है कि इसका ध्यान कहीं और रहता है, किसी और जगह पे देखते हुए रहना, एक टक एट ग्लैंस देखते रहना, फिर किसी कद्दू के बारे में सोचना, या कभी कभी तो स्कूल बैग में कद्दू लेके पहुंच जाता था और उसको अपने पैरों के पास नीचे रख के उसको पॉलिश करता था। कुछ इस तरह का एक्टिविटी था। कुछ दिन बीते, टीचर के द्वारा ये देखा गया। पहली दफ़ा तो टीचर ने इसके पेरेंट्स से कंप्लेन किया, तो कंप्लेन पे इसे डांट भी मिली, और इसके फादर ने बहुत बड़ी हिदायत दी कि तुम्हें ये सभी वर्क नहीं करना है, तुम पढ़ाने के लिए भेजे जाते हो, तो वहाँ पे मतलब कि तुमको पढ़ना है और तुम्हें नॉलेज लेना है, इन सभी चीज़ों को सीखना है, ना कि ये फालतू का वर्क करना है। फिर ये सिलसिला उसके साथ चलता रहा, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उसकी जो प्रसिद्धि थी, फेमसनेस उसके साथ बढ़ रही थी। वो कद्दू को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट करने लगा था, बहुत ज़्यादा वो लाइक करने लगा था। मार्केट से जब भी गुजरता छुट्टियों के समय में या स्कूल पढ़ने आता, तो उस समय मार्केट में वो सुंदर सुडौल और गुड शेप एंड साइज में जो कद्दू होते थे उनको देखता वो। कभी कभार तो पैसे इकट्ठे कर करके कद्दू खरीदता भी था, उसको एकदम से तौलियों से पोंछना, पॉलिश करना, इस तरह का इसका एक्टिविटी हो गया था। इवन पेरेंट्स में तो फादर इसके इस काम का विरोध करते ही थे। टीचर्स के द्वारा इसके माँ के पास भी इस तरह का कंप्लेन गया और माँ की तरफ से इसे दंडित भी किया गया था। फिर भी ये बाज ना आया अपने आदत से। इसके पेरेंट्स की तरफ से इसको पनिशमेंट भी मिला, फिर भी ये वही काम किया जा रहा था जिसमें इसको इंटरेस्ट बन रहा था। ठीक है, पेरेंट्स की तरफ से पनिशमेंट किया गया, टीचर की तरफ से भी पनिशेबल बहुत सारे पॉइंट्स उठाए गए, अंततः फिर भी नहीं माना ये। तो इसके साथ ऐसा इसका शौक मतलब जारी रहा। हम ये कह सकते हैं कि ये घर से नहीं मानने वाला था, इवन टीचर से भी नहीं मानने वाला था। स्पेशल कई बार क्या होता था कि जब मार्केट से गुजरता तो कभी कभी स्पेशल कद्दू जो बड़े होते थे, शेप एंड साइज में अच्छे थे उसको उठा के लाता था और क्लासरूम में पॉलिश करने लग जाता। कभी घर जाता तो उसको, जैसे कारपेंटर्स जो होते हैं उनके पास बहुत तरह के कलर और इक्विपमेंट होते हैं पॉलिश करने के लिए, उन सभी का अरेंज करके उसको पॉलिश चढ़ाता और चमकाता, पोंछता। ये सभी उसका मेन काम बन गया था। अब क्या हुआ कि टीचर जो हुआ एक बार इसको ऐसा करते हुए क्लासरूम में पकड़ा, और क्लासरूम में पकड़ने के बाद पनिशेबल तो हुआ ही, इवन उसने पेरेंट्स को भी ये सभी चीज़ें शेयर की और बताया कि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं आप लोग ध्यान न देने की वजह से ये इंटरेस्ट ऐसा बना रहा है। मतलब पेरेंट्स और टीचर के बीच एक लंबी बातें चली, उस बीच में ये निकल के आया कि मम्मी पापा एंग्री हुए और उसको थोड़ा सा पनिशमेंट भी दिए। पनिशमेंट के साथ साथ इसको हिदायत दिया गया कि क्लासरूम में और स्कूल में पढ़ने के लिए जाना है, ना कि तुम्हें ये काम करने के लिए जाना है। और इस तरह से वो गया तो फिर दोबारा, लेकिन उसका वही वर्क था। तो अंततः टीचर ने कहा कि अगर ये इसका शौक़ है तो इसको इस शौक़ में लुप्त हुए रहना ही अच्छा है, क्योंकि इसमें ये सफलता पालेगा। और इसी चीज़ को शिगा नोया ने बताया कि इसकी परेशानी क्या थी। इसकी एक तरह से परेशानी नहीं कह सकते, अकॉर्डिंग टू पेरेंट्स और टीचर परेशानी बताया गया है, लेकिन इसकी एक इंटरेस्ट थी और इसके इंटरेस्ट के हिसाब से, इसके रोचकता के हिसाब से इसके काम नहीं हो रहे थे, क्योंकि इसके बैरियर में
इसके टीचर भी रोक रहे थे और इसके पेरेंट्स भी रोक रहे थे। लेकिन शिग्या नोया ने बताया कि अपने बच्चों की जिद नहीं, और फिर कभी कभी अपनी जिद भी छोड़नी पड़ती है। जब बच्चे किसी चीज़ को ज़्यादा लाइक कर रहे हैं, फेवरेट जोन में है, ज़्यादा इंटरेस्ट बन रहा है, तो हम उन्हें उनमें अवसर देना चाहिए, उनमें कुछ ढूंढने का, करने का और नाम कमाने का। हो सकता है कि उसी बहाने, उसी रास्ते वो अच्छा नाम कमा पाए, कुछ अच्छा सर्च कर पाए, इन्वेंशन कर पाए। ठीक है, तो शिग्या नोया ने उस चीज़ को कोट किया है कि एक बच्चे जो होते हैं अपने शौक़ तो करते ही हैं, लेकिन आगे चल के उनके शौक़ और बहुत कुछ दब जाते हैं पेरेंट्स के दबाव से और टीचर और पेरेंट्स जो भी होते हैं उनके दबाव से। इसलिए शिग्या नोया ने मेंशन किया है कि बच्चों की शौक़ और उसकी परवाह दोनों होनी चाहिए, और इसमें हमें ज़रूरत ये है कि उसके जो राह है, इंटरेस्ट के वाले रोचक वाले जो राह हैं, उस रास्ते में हमें रोड़ा नहीं बनना चाहिए, बल्कि उनका सपोर्ट करना चाहिए, समर्थन करना चाहिए, उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो द आर्टिस्ट, ये कलाकार 12 साल की लड़का सेबी की यही कहानी थी, और शिग्या नोया ने क्या कटाक्ष किया और शिग्या नोया ने क्या मेंशन किया है, इस चीज़ को लोग हिंदी में समझे। और इसका जो फिर लिंक में, बायो में लिंक मिल जाएगा और उसमें इसका समरी मिल जाएगा। इस तरह से हम लोग जो 11 और 12 प्रोज सेक्शन है, फिर 10 हमारा पोएट्री सेक्शन है, टोटल ऐसे ही चलेगा। पहले हिंदी का समरी होगा, हिंदी में कहानी जैसा होगा, ऑटोबायोग्राफी होगा, राइटर्स के बारे में जानेंगे, पूरी हिंदी जानेंगे, फिर आपको क्लासरूम में रिटन भी लिखाया जाएगा और इवन हमारे चैनल पर भी ये मिलेगा। तो इस तरह से आप लोग देखें और चैनल के साथ बनने के लाइक एंड सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक पहुँचाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर अगले वीडियोज़ में चैप्टर नंबर 7 के साथ। थैंक यू।